जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्यावरण के अर्थ, पर्यावरण भूगोल के परिभाषा और इसके विषय क्षेत्र पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर किसी प्रकार की सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण के अर्थ पर चर्चा करेंगे कि आखिर पर्यावरण क्या होता है। फ्रेंड्स, पर्यावरण दो शब्द परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है हमारे चारों ओर फैला आवरण। परि का मतलब होता है बाहर, यानी चारों ओर, और आवरण तो आप समझ ही रहे हैं, आवरण या वातावरण। इस प्रकार होता है हमारे चारों ओर फैला आवरण या वातावरण, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं वैसा आवरण जिससे संपूर्ण पृथ्वी ढका हुआ है, उसे हम पर्यावरण कहेंगे। ये तो इसकी सामान्य अर्थ हो गया। चलिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि एक्चुअल में पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण की परिभाषा हम यहाँ देखेंगे। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार पर्यावरण की क्या परिभाषा है। पर्यावरण चारों ओर की उन बाहरी दशाओं का संपूर्ण योग है जिसके अंदर एक जीव, समुदाय अथवा वस्तु रहता है। फ्रेंड्स, आप इसे आसानी से तब समझ पाएंगे जब जीव, समुदाय या वस्तु को छोड़कर आप अपने को इस जगह पे रखेंगे। आप इमेजिन कीजिए, अपने आप को सेंटर में रखें और आप इमेजिन करें आपके चारों ओर जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है अथवा जो भी चीज़ को आप महसूस कर पाते हैं, उसे ही आप पर्यावरण कहेंगे। आप जहाँ हैं आपके चारों ओर पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, एयर है, वाटर है। एयर आपको दिखाई नहीं देता है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो पर्यावरण नहीं है। तो आप ऐसे कहें कि जो भी चीज़ों को आप देख सकते हैं, जो भी चीज़ें को आप महसूस कर सकते हैं, जिससे आप घिरे हुए हैं, वो सारी चीज़ों को आप पर्यावरण कहेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे एक और परिभाषा को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला परिभाषा है D.H. डेविस के अनुसार। ये कहते हैं पर्यावरण से अभिप्राय भूमि या मानव को चारों ओर से घेरे उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिनमें न केवल वह रहता है अपितु जिनका प्रभाव उनकी आदतों एवं क्रियाओं पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, यानी दिखाई देता है। डेविस कहते हैं कि पर्यावरण हम उस भौतिक स्वरूप को कहेंगे जिनमें मानव रहता है और जिनका प्रभाव मानव की आदतों एवं उनकी क्रियाओं पर पड़ता है। अब उनकी आदतों और क्रियाओं को कैसे प्रभावित करता है भौतिक स्वरूप या वातावरण, इसे समझें कि जैसे आप जहाँ रह रहे हैं, आप एक बार अपने आप को वहाँ देखें और किसी दूर स्थित जैसे आप अगर सेंट्रल इंडिया में रह रहे हैं तो आप साउथ या नॉर्थ पार्ट को इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे अगर आप नॉर्थ पार्ट को इमेजिन करते हैं ठंडे क्षेत्र में, वहाँ के लोगों का अलग अलग क्रियाकलाप होगा, वहाँ का लोगों का रहन सहन अलग प्रकार से होगा, दिनचर्या अलग तरह से गुजरता होगा आपके अनुसार। आप वहाँ से हर तरह से भिन्न प्रकार से रह रहे होंगे अपने क्षेत्र में। तो इसलिए कहते हैं कि अलग अलग वातावरण में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और उनकी जो आदत होता है, उनका जो क्रियाकलाप होता है, वो पर्यावरण डिसाइड करते हैं, उनकी उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से ये इसे डिफाइन करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण भूगोल किसे कहते हैं। पर्यावरण भूगोल, आप इसे ज़्यादा डिटेल में ना समझें, ज़्यादा गहराई में ना जाए, आप इसे सामान्य रूप से इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पर्यावरण भूगोल मौलिक रूप से पर्यावरण का अध्ययन है। यह तो पूरी तरह से सामान्य हो गया कि पर्यावरण का अध्ययन ही पर्यावरण भूगोल है। आगे है दूसरी परिभाषा। पर्यावरण भूगोल सामान्य रूप से जीवित जीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के स्थानिक गुणों का अध्ययन है। अगर आप एक ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं तो आपको पता ही होगा कि ज्योग्राफी में हम स्थान को ही पढ़ते हैं, रीजन को ही पढ़ते हैं। तो किसी भी चीज जब स्थान से रिलेटेड हो उसको हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। पर्यावरण को भी भूगोल में रखने का यही उद्देश्य है, क्योंकि हम उसे स्थान विशेष से रिलेट करके पढ़ते हैं, मानव को सेंटर में रख के। तो इस तरह से इसका परिभाषा हुआ कि जो भी जीवित जीव है और प्राकृतिक पर्यावरण, इसके मध्य जो अंतर संबंध होते हैं उसके स्थानिक गुणों का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में किया जाता है। ये हो गई पर्यावरण भूगोल की परिभाषा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसकी
विषय वस्तु को देखते हैं, इसके अध्ययन क्षेत्र विषय क्षेत्र को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप पहले ये समझें कि विषय क्षेत्र होता क्या है। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और उसके विषय क्षेत्र की बात आती है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस विषय में क्या क्या पढ़ेंगे, आपको इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा। इसी को हम इसके विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी विषय इतनी छोटी नहीं होती जिसको हम 2-4 शब्दों में डिफाइन कर पाएँ कि हम ये चीज़ को इसमें पढ़ेंगे। पर्यावरण भूगोल काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, काफ़ी बड़ा विषय है, तो हम इसके विषय क्षेत्र को पूरा एक-एक टॉपिक नहीं बता सकते। इसलिए हमने इसे सरल करने के लिए, आसान बनाने के लिए 3 मेन पार्ट में डिवाइड किया है और इसके फिर सब पार्ट होंगे। पहला पार्ट है हमारे पास पर्यावरणीय संकल्पनाएँ, दूसरा है पर्यावरण ह्रास व प्रदूषण और तीसरा डिवीजन है पर्यावरण प्रबंधन। चलिए सबको डिटेल में समझते हैं। पर्यावरणीय संकल्पनाएं में हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत पर्यावरण की परिभाषा को पढ़ते हैं, पर्यावरण के घटक, उसके बाद पर्यावरण भूगोल की परिभाषा पढ़ते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका विषय क्षेत्र क्या होता है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र, जैव रासायनिक ऊर्जा प्रवाह, जैसे ऊर्जा प्रवाह आप एनर्जी फ्लो जान ही रहे हैं, इसमें कई सारे साइकिल भी इंक्लूड हो जाते हैं, फूड साइकिल, वाटर साइकिल, एयर साइकिल, जो भी है, नाइट्रोजन साइकिल, ये सारी चीजें। मानव पर्यावरण संबंधी विचारधाराएं, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पादप जंतुओं का वितरण आदि को हम इसमें पढ़ते हैं। ये हमारा विषय क्षेत्र हुआ। आगे इसका दूसरा जो डिवीजन होता है विषय क्षेत्र का, हम उसको देखते हैं, पर्यावरण ह्रास व प्रदूषण। इसके अंतर्गत हम पर्यावरण ह्रास की प्रकृति, इसके कारण, पर्यावरण के प्रदूषण होने के, ह्रास होने के क्या क्या कारण है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। प्रदूषण के स्रोत, क्या क्या स्रोत है प्रदूषण के, इसका प्रभाव क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, इससे पारिस्थितिकी असंतुलन जो होती है वो कैसे होती है, क्या होती है, कौन कौन सी आपदाएं इससे आती है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें और ऐड होते हैं, जैसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, मरुस्थलीकरण इत्यादि विषय इसमें हम सम्मिलित करके पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसमें सम्मिलित करते हैं। आगे एक और डिवीजन हमने किया था, पर्यावरण प्रबंधन। इसके अंतर्गत हम पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता व उपाय, क्यों आवश्यक है पर्यावरण संरक्षण और इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, सतत विकास की अवधारणा, पारिस्थितिकी संसाधनों का सर्वेक्षण व संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण नियोजन, भूमंडलीय पर्यावरण कार्यक्रम व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कुछ संस्थाएं आदि को भी इसमें सम्मिलित करके पढ़ते हैं जो पर्यावरण प्रबंधन में सहयोगी होते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो भी आपने देखा, पहला तीसरा ये है पर्यावरण प्रबंधन, दूसरा आपने देखा पर्यावरण ह्रास व प्रदूषण, फिर आपने देखा पर्यावरणीय संकल्पनाएं। इसमें जितने भी टॉपिक को आपने देखा, ये पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र कहलाते हैं, अध्ययन क्षेत्र कहलाते हैं। आप इन सारे टॉपिक को आगे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत। तो आपने पर्यावरण समझा, पर्यावरण भूगोल समझा, इसके विषय वस्तु को समझा। तो आज के वीडियो को हम यहीं अंत करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। बाय बाय।